राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनआईसीएल एओ की जो जॉब है, आपका सबका एक ड्रीम रहता है कि मुझे उसमें टाइमिंग अच्छी हो, लेस वर्क लाइफ बैलेंस हो, मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, जो उसका जॉब प्रेशर है वो कम हो, उसकी सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रमोशन जो पॉलिसी है वो भी अच्छी रहनी चाहिए, बॉन्ड अमाउंट उसका कम रहना चाहिए, और जो जॉब लोकेशन है आपको वहाँ पर सिटी में आपकी यहाँ पर जॉब रहनी चाहिए। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वन स्टेप सॉल्यूशन, जो है एनआईसीएल एओ। और वी कैन से कि जो जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर की यहाँ पर जॉब आती है ना, सारा आप इन पर फोकस कीजिए, मतलब बैंक पर भी कीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप फुल फ्लैश एक अच्छी जॉब चाहना चाहते हैं जिसमें कि आपकी प्रॉपर 9 to 5 की जॉब हो, ठीक है, आपके 5 बजे के बाद आपको कोई परेशान ना करे। बैंक में क्या होता है कि 5 बजे के बाद भी आपको पब्लिक के लिए तो बंद हो जाता है, लेकिन आपको अंदर उसमें बैठ के काम करना पड़ता है, और आप उसमें 7 बजे तक भी उसमें काम करना पड़ेगा। और 7 बजे के बाद भी अगर आपको कुछ ज़्यादा वर्कलोड है तो आप व्हाट्सअप पर भी उनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा नहीं है। एनआईसीएल एओ की जॉब में आपको 9 to 5 प्रॉपर देखने को मिलेगा, फिक्स टाइमिंग, मतलब फिक्स टाइमिंग, ठीक है। और वहाँ का अगर हम बात करें इसके जॉब प्रेशर की, तो जॉब प्रेशर भी इसमें इतना खास कुछ देखने को नहीं मिलता है इंश्योरेंस सेक्टर में, जितना आपको यहाँ पर बैंक में देखने को मिलता है। मैं इनको बैंक के एग्ज़ाम को यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी का यहाँ पर एक ड्रीम रहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले विथ जॉब प्रेशर कम रहे, और उसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा रहे। तो इसमें यहाँ पर आपको हॉलीडे भी मिलती है, क्योंकि हॉलीडे इसलिए मिलती है क्योंकि ये 5 डे वीक पर यहाँ पर काम करता है, ठीक है। 5 डे वर्क वीक है इसमें, जो कि बैंक में यहाँ पर नहीं है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यही है बैंक का कि इसमें 5 डे वर्किंग नहीं है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपको 5 डे वर्किंग मिलेगी, जॉब प्रेशर कम मिलेगा, टाइमिंग इसकी अच्छी है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी की आपकी ये बैंक एग्ज़ाम से सैलरी आपकी इसमें बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपकी बैंक की एग्ज़ाम की अगर आपकी बैंक में सैलरी है 90,000, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी यहाँ पर 1 लाख और इससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूँ। अगर आप यही चीज़ अगर आईबीपीएस में करेंगे तो ये आपकी 75,000 आएगी, लेकिन ये आपकी इंश्योरेंस में 1,90,000 भी टच करेगी। और एग्ज़ाम सेम है, पैटर्न सेम है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम जो लेवल है वो भी सेम ही है स्लाइटली। तो ये इजी टू क्रैक है, आपको इसको क्रैक करना चाहिए, और इसमें अच्छी खासी आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चल सकेंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं थोड़ी सी बॉन्ड की, ठीक है। बॉन्ड और प्रमोशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि बॉन्ड और प्रमोशन क्या क्या की पॉलिसी क्या क्या रहती है इसमें। तो बॉन्ड अमाउंट आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो 4 साल का यहाँ पर बॉन्ड बॉन्ड रहता है, जो कि आपका यहाँ पर अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी से कट जाएगा। 1 साल की आपकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी एज अ बॉन्ड यहाँ पर ये ट्रीट करते हैं। और जैसे जैसे आप यहाँ पर अपनी जो सर्विस कंटिन्यू करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका यहाँ पर जो बॉन्ड अमाउंट है वो रिड्यूस होता जाएगा। अब प्रमोशन की बात करते हैं, देखिए प्रमोशन में भी 2 एस्पेक्ट हैं। इसमें कौन कौन से 2 एस्पेक्ट हैं? जनरली क्या होता है कि जो जब इंश्योरेंस सेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, तो कुछ वैकेंसी निकलती है जर्नलिस्ट के लिए, और कुछ वैकेंसी निकलती है आपकी यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए। तो जो जर्नलिस्ट का यहाँ पर प्रमोशन पॉलिसी थोड़ी सी फास्ट है, यहाँ पर आपको हर 5 ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा। और स्पेशलिस्ट में भी आपको प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली कम देखने को मिलता है। बट ये भी अच्छा है कि आपको अगर ज़्यादा प्रमोशन मिलेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोकेशन को आपको यहाँ पर घूमना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर 5 साल एक ही लोकेशन पर काम करने के बाद आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन स्पेशलिस्ट में ऐसा है कि आपको 10 साल एक ही जगह पर भी रहने को मिल सकता है, और जल्दी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अदरवाइज जो भी स्पेशलिस्ट में यहाँ पर जॉब ज्वाइन करते हैं वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको मेनली यहाँ पर ये सिटी में ही ये पोस्टेड रहते हैं। तो उनको अगर अच्छा लगता है तो कोई भी बंदा हो मतलब एक टाइम पर ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रहना चाहेगा, अगर उसको अच्छा लगता है। बाकी अगर आप ऑन डिमांड चाहें तो इसमें प्रमोशन वो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है हमारा, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, और जॉब टाइमिंग फिक्स है, 5 डे वीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसलिए आपको इसका जो फॉर्म है वो ज़रूर भरना चाहिए। फॉर्म की डेट तो खैर आउट हो गई है, लेकिन अब अभी इसमें जो 21 जुलाई है, इसमें आपका प्रीलिम्स देखने को मिलेगा 21 को कि 27 को, आई थिंक थोड़ा सा मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। बट इसमें आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, फिर आपको 31 अगस्त को यहाँ पर मेंस देखने को मिलेगा। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपने इसका फॉर्म ऑलरेडी भर के रखा हुआ है तो आप इसकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस का, सैलरी स्ट्रक्चर का,
प्रमोशन का, जॉब टाइमिंग का, 5 डे वीक का, ये आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में करके। तो ये छोटी सी अपडेट थी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।